एक तरफ भाजपा अपने 10 साल की सरकार का पीरियड जो है वो गोल्डन पीरियड बता रही है, दूसरी तरफ जो कांग्रेस है इसको अन्याय काल के रूप में बता रही है। एआईसीसी के जो स्पोक्स पर्सन है वरिंदर वशिष्ठ वो यहाँ अमृतसर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, भाजपा बोल रही है गोल्डन पीरियड, आप बोल रहे हो अन्याय काल, क्या फ़र्क क्या है इसमें? चलते हैं बाहर रोड पे 10 लोगों से पूछ लेते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार का कार्यकाल कैसा था और आज का कार्यकाल। हर आदमी के लिए यही निकलेगा कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हम लोग खुशहाल थे, अब बदहाल है। तो आप बताओ कैसे है अच्छा ये। तो यही चीज़ है, इसी को लेके आज कांग्रेस पार्टी पिछली 14 तारीख से लेके 17 तक ये फैसला किया कि इस झूठ बोलने वाली सरकार ने आखिरी जो सत्र था संसद का, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को बदनाम करने के लिए एक वाइट पेपर लाए। और हैरानगी ये है कि उसी वाइट पेपर में इन्होंने अशोक चौहान के बारे में आदर्श सोसाइटी का नाम लिया था ना, और उसी को जैसे ही कैसे फिर बीजेपी में ले लिया, जिसको आप गलत कहते, चोर कहते हैं, कहते हैं कि इन लोगों ने घपले किए हैं, तो उनको कैसे? वही भाजपा बोल रही है हमारी सरकार में घपला एक भी नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस की 10 साल की सरकार में घोटाले ही घोटाले हुए हैं। देखो, कुछ लोगों का नाम धनीराम हो सकता है, धनीराम लिखने से धनीराम नहीं बन जाता आदमी। तो इसी सरकार में एक ही काम है कि नाम बदलो। और इन्होंने एक और काम किया है कि वॉशिंग मशीन, क्या कहूँ मैं, इतना बुरा हाल है कि अब तो वॉशिंग मशीन में भी नहीं डालते, बगैर वॉशिंग मशीन में कहते हैं कि काले रंग वो दाग भी अच्छे हैं। तो जितने दाग वाले हैं सब लोग इनके पास हैं, जिनको ये हमारे शासन के टाइम में कहते थे इन पे दाग लगे हुए हैं, आज दाग लगे लोग भाजपा को अच्छे लगते हैं। और भाजपा बोल रही है जो काम उसने किए हैं देश को आगे पहुंचाने के लिए, विश्व शक्ति की ओर देश बढ़ रहा है लगातार, वो कोई भी सरकार नहीं कर पाई। देखो, आज मेरे को लगता है विश्व में 5 या 9 देशों में किसानों के प्रदर्शन चल रहे हैं अपनी मांगों के लेके। जो बुरा हाल इस देश की सरकार ने सड़क पे कील लगाकर और संसद के अंदर काले बिल लगा के किसानों के साथ किया है, ये विश्व शक्ति की सरकारें किसी भी देश जो भी रही हैं ऐसा किया हो तो बताओ। और किसानों के खाते में करोड़ों रुपया डाल रहे हैं मोदी जी, ऐसे बोल रहे हैं भी हर किसान के खाते में हम पैसा दे रहे हैं। 1 करोड़ 15 लाख ही दे दें, 15 लाख दिलवा दो, मैं उनके जो वो वादा कहते हैं वो मान लूंगा। एक गारंटी जो मोदी, हाँ, मोदी सरकार में झूठ की गारंटी की पक्की गारंटी है। झूठ इनका हर व्यक्ति बोल रहा है, ये इनका कन्वेंशन चल रहा है, मेरे को लग रहा है अब ये उसमें केवल पक्का कर देंगे कि आपको क्या क्या नई झूठ बोलने। आप डेली देखना नए झूठों की बौछार लग जाएगी देश में कि अब की बार मोदी सरकार कितने का सिलेंडर है बता दो ना, बता दो। पिछली बार जो मैं आपसे एक, इन्होंने राजस्थान में अभी वादा किया था, हम इतना, पंजाब के लोगों को नहीं चाहिए क्या 500 रुपये का सिलेंडर? क्यों नहीं दे रहे आपको? इन्होंने वहां वादा गारंटी बोल के, नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी गारंटी है यहाँ इतने का मिलेगा। कारण क्या है? ग्राफ लगातार भाजपा का तो बढ़ता जा रहा है, वो भाजपा भी अब अपने मुंह से कहने लगी है, पिछली बार जो बोलती थी 300 के पार, आज बोल रहे हैं 400 के पार। देखो, जब कोई कहे कि आज ये होगा, आप लोगों को भी पता है कि गारंटी ये केवल संख्या बताने की करते हैं। ऐसा क्या होता है कि आदमी के उतनी संख्या, ये कहते हैं 300 पार होगा, 300 हो जाती है। इसलिए आज पूरे देश में शंका है कि कहीं ना कहीं इस ईवीएम में भी गड़बड़ है। जहां भाजपा हारती है तब तो हो हल्ला नहीं मचता, जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम पे हम तो हो हल्ला कह रहे हैं, चलो अभी दोबारा करवा लो, हम उनसे ज्यादा जीते हैं ना, बैलेट पे करवा लो फिर चुनाव, हम रेडी हैं भाई। हमें कबूल है कि बैलेट पे जो रिजल्ट आएगा हमें पसंद आएगा। आप मेरे साथ हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आप ईवीएम पे ही मेरे साथ हो, बैलेट पे भी साथ हो ना। बस इतना मेरा कहना है कि उनके साथ इस देश की जनता होगी तो बैलेट पे भी हो जाएगी, उसमें दिक्कत क्या है? 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगते। मैंने यहाँ अश्विनी जी बैठे हैं और विकास जी बैठे हैं और हमारे साथी कांग्रेस के बैठे हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने खुद बैलेट के भी चुनाव का पोलिंग एजेंट रहा हूँ। कितने दिन लगते हैं? 2 दिन में रिजल्ट आ जाते, क्या दिक्कत है? जहाँ 3 महीने रुक सकते हैं हम, 45 दिन रुक सकते हैं, तो 2 दिन ज़्यादा रुकने में क्या दिक्कत है?
इससे ज़्यादा तो कभी नहीं भी होगा। दस्तक हो सकती है लोकसभा इलेक्शंस की। क्या आप डिमांड करेंगे इस बार जो है वो चुनाव हम ईवीएम से ना करवा कर बैलेट पेपर से करवाएं? हमारी तो मांग पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन पहली बार है कि मिल नहीं रहा देश की अपोजिशन पार्टी से, टाइम दे के टाइम कैंसिल कर रहा है। दिग्विजय जी ने मांगा, कांग्रेस के डेलीगेशन ने मांगा, इंडिया अलायंस के डेलीगेशन मांगा। अब आप जिसे जिसे आप महागठबंधन बोलते हैं, भाजपा उसको महाठगबंधन बोलती है। ये भी मैं वही कह रहा हूँ ना। हेमंत विश्व शर्मा, नारायण राणे जी। और सुवेंदु अधिकारी, इनको भाजपा क्या बोलती थी, अब मुझे उसका जवाब दे दें आप। ये 3 नाम तो यहीं से बताए। पंजाब के भी बोलूं क्या, जिनको क्या कहती थी चुनाव में? मैं क्या उस सभ्यता का आदमी नहीं हूं कि गलत बोलने पे विश्वास करूं। हमारी पार्टी में नारा भी है सच बोलो। गांधी जी की पार्टी है सत्य अहिंसा, सत्य के साथ चलते हैं। हमारे नेता राहुल जी कह रहे हैं आज इस देश में कांग्रेस की जितनी सरकारें हैं, राहुल जी ने जो गारंटी दी थी वो पूरी हो रही है। आज गारंटी दी है राहुल जी ने कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार मिलेगा। इससे ज़्यादा और पर क्या? जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके पीछे भाजपा बोल रही है कि किसी न किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस कभी भी आ सकते हैं, तो मोदी के ग्राफ को कमज़ोर करने की साजिश है। जब पिछली बार किसान बैठे थे, जब तो इलेक्शन नहीं था, जब भी किसानों को कोई खालिस्तानी कह रहा था, कोई गुंडा बदमाश कह रहा था, कोई उनको कुछ कुछ कि कहाँ से आ रहा है, तो जब कहाँ चले गए थे भाजपा के लोग? फिर माफ़ी मांगनी पड़ी थी ना, लिए थे ना 3 कानून वापस। मुझे पूरा यकीन है और किसानों से अपील है कि गांधी जी ने इस देश में शांति और अहिंसा का रास्ता दिखाया है। उस मार्ग पर चलते हुए आपकी विजय होगी। इस सरकार को आपके सामने झुकना पड़ेगा। जो इनको सरकार का अहम और वहम हो गया है, वो गांधी जी के नारे शांति और अहिंसा के पथ पर चलकर आप इस सरकार का अहम और वहम खत्म कर दो। तो सरकार ने नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी भी लाई सरकार, तो क्या सही फैसले थे? आप ही बता दो, सरकार ने जो नाम लेके करा था नोटबंदी में कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, कितना % वापस आया? 95% कहाँ है? फिर इसका मतलब देश में कुछ था नहीं, तो लोगों को कतारों में खड़ा कराया। कितने लोगों के घरों में शादियां थी, वो थी, सब चीज़ खत्म करी। केवल दुख देने का काम इस सरकार ने का, अमृत नहीं अन्याय काल। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप कहो तो मैं झूठ की गारंटी का मैं था नहीं, पर फिर आप कह रहे हैं कि ये सरकार इतने अच्छे काम कर रही है, तो मैं मोदी जी के 3 वादे आपको दिखा देता हूं कि जो अगर आप सुनवा पाएँ। जी जी। ये 2014 का 7 महीने कितने महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, सुख चैन। ये वादा करने आया। 2014 भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से सुन 50 दिन मांगे कितने दिन? 50। 14 के बाद 16 में 30 50। दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, बोलो। कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के ये गारंटी है इनकी। देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। फिर कारण क्या है? अभी अगला भी ग्राफ सुन क्यों लो, बढ़ता जा रहा है? 23 का भी सुनो। मुझ पर 5 साल भरोसा करो। आप फिर 23 में 5 साल मांग रहे, 14 से लेकर आप 5 देखो। साल भरोसा करो। इन्होंने कारण क्या है? जनता क्यों फिर बार बार उनको इसीलिए तो उनकी मैं कह फतवा रहा दे हूं ना, रही है? ईवीएम पे आ जाए ना। अगर आपको लोग लाइक कर रहे हैं तो आपको बैलेट पे क्या दिक्कत है? हमारे अध्यक्ष जी, आप बैलेट पे चुनाव चाहते हो? लो, हम जिताएं। किसानों से पूछो, नौजवानों से पूछो, जितने लोग परेशान हैं सब चाहते हैं कि ईवीएम हटे, बैलेट पे हो, क्योंकि शंका है कि बैलेट ही हमें न्याय दिलाएगा, ईवीएम न्याय नहीं दिला तो क्या सकते। तैयारी कैसे रह रही है जब आप लोकसभा हलकों में विचरण कर रहे हैं, जा रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, कैसी तैयारी रहने वाली है? हमने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एआईसीसी कोऑर्डिनेटर लगा दिया है। वो जिला अध्यक्षों के साथ हर जगह जा रहे हैं, जिला अध्यक्षों के साथ काम हो रहा है, तो हम जीत चुके हैं।
तो अच्छा रहेगा, जीतेंगे हम। लोगों को लगता है जैसे तेलंगाना में हर मीडिया कह रहा था हम नहीं जीतेंगे, हम जीते, वही भाजपा होगा। बोल रही है 400 के पार, तो महागठबंधन का क्या नारा है? अब की बार बनेगी किसान, मजदूर, बेरोजगारों को न्याय दिलाने वाली इंडिया गठबंधन की सरकार। शुक्रिया, थैंक यू। एने वरिंदर वशिष्ठ जो एआईसीसी के स्पोक्सपर्सन हैं, खुल के बातचीत हुई है उनसे, हर मुद्दे पर बेबाकी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं मोदी ने सिर्फ झूठ ही झूठ परोसा है और इस बार अगर मोदी सही में सरकार की तरफ आगे अग्रसर होना चाहते हैं तो ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर पर इलेक्शन करवाए तो झूठ सभी वो सच जो सामने आ जाएगा और जनता क्या चाहती है। कैमरा पर्सन सुखपाल के साथ सिकंदर पसरीचा, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर।